विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के अंतर्गत मृदा संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी से हम सभी परिचित हैं। इस ज़मीन पर जो दानेदार कणों की एक पतली परत है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। मिट्टी एक जीवंत तंत्र है, क्योंकि समस्त प्रकार की वनस्पतियों का ये पोषण करती है, जीवों का पोषण करती है। तो सभी प्रकार के जंतु जगत और वनस्पति जगत के पोषण करने का कार्य मिट्टी का ही है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है मृदा बनने के कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं लिखा है उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति लिखा हुआ है, और आगे लिखा है जैव पदार्थ, समय। तो जो भी जैव पदार्थ हैं, अजैव पदार्थ हैं, उन सभी का मिट्टी के निर्माण में योगदान होता है। उच्चावच, उच्चावच क्या है? उच्चावच इस भूमि की ऊपरी सतह की बनावट से है। वो कैसा है? समतल है, उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, पठारी है। तो यह भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है मिट्टी के निर्माण में। आगे देखिए जनक शैल, चूँकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें विभिन्न प्रकार की परतदर शैलें भी पाई जाती हैं। तो इस भूमि के नीचे इसके समानांतर जनक शैलें पाई जाती हैं, जिनकी भी टूट फूट से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जनक शैल भी एक प्रमुख कारक है मिट्टी के निर्माण में। जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वो मिट्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वनस्पतियाँ भी एक प्रमुख कारक हैं मिट्टी के निर्माण की। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ से तात्पर्य जैसे वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, तो इनके मृतोपरांत, इनके अवशेषों से जो मिट्टी निर्मित होती है, जिसको ह्यूमस कहते हैं, जीवांश, तो ये भी एक प्रमुख कारक है मिट्टी के निर्माण के। समय, आप जान लें कि कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसके संरक्षण पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मृदा के संरक्षण के विषय में चर्चा आगे के वीडियो में किया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं लिखा है मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान। जो मृदा बनने की ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें किन किन का योगदान है। तो आप देखें यहाँ लिखा है तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन, रासायनिक व जैविक परिवर्तन। आप जानते हैं तापमान परिवर्तन भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में योगदान देता है। वहाँ का तापमान कैसा है, ये मिट्टी की बनने की प्रक्रिया का एक आधार बनता है। बहते जल की क्रिया, जल का बहाव भी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता है, क्योंकि जब जल का बहाव होता है तो ये अपर्दन करता है, अर्थात मिट्टी का कटाव होता है। पवन भी वही क्रिया करता है, जैसे लगभग जल के बहाव से होता है, तो पवन भी वही क्रिया करता है। पवन अपर्दन होता है, मिट्टी एक जगह से कटकर या बहकर दूसरी जगह चली जाती है। हिम नदियाँ होती हैं, ग्लेशियर, जिसमें बर्फ़ के टुकड़े बहते रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेकानेक नदियाँ, हिम नदियाँ हैं। अपघटन की क्रिया होती है। रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होते हैं। रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी
मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसके बाद है मृदा का वर्गीकरण। अब मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने ही इस संस्था ने ही मृदा का वर्गीकरण किया है, लेकिन कुछ आधारों पर। आधार क्या है? मिट्टी का अपना एक रंग होता है, उनका अपना एक गठन होता है, उनकी अपनी एक संरचना होती है, उनकी अपनी एक आयु होती है, गहराई होती है। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, रंग, गठन, आयु, गहराई, भौतिक व रासायनिक गुण। तो इनके आधार पर मिट्टी का ये वर्गीकरण किया गया है। मिट्टी के 6 प्रकार आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे हैं। नंबर 1 है जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लाल व पीली मृदा, नंबर 4 लेटेराइट मृदा, नंबर 5 मरुस्थलीय मृदा और नंबर 6 वन मृदा। तो आज के इस वीडियो में हम जलोढ़ मृदा और काली मृदा के विषय में अध्ययन करेंगे। बाकी मृदा के विषय में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या है। आप भारत के मानचित्र को देखें तो यहाँ खड़ी रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है। ये उत्तरी भारत है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान ये जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ये पश्चिमी पंजाब से असोम तक फैला हुआ है और एक सकरे गलियारे के रूप में आप देखें तो राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि गंगा, यमुना, इधर से ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियों का उद्गम स्थान है वो हिमालय। वहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो उनके निक्षेपों से ये जलोढ़ मृदा यहाँ पर ये फैली हुई है। अर्थात ये नदियाँ अपने साथ जो भी अवसाद लाती हैं यहाँ पर ये जो जमाव की हैं करती हैं, उन्हीं से ये जलोढ़ मृदा निर्मित है। अब ये जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा ही होती है। आप जान लें कि इसके उपजाऊपन के कारण ही, इसकी उर्वरता के कारण ही इस क्षेत्र में, उत्तरी भारत के इस क्षेत्र में, अर्थात इस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असोम तक, इन प्रदेशों में गहन कृषि की जाती है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात अधिकांश जलोढ़ मृदा में ये तत्व पाए जाते हैं। कौन? पोटास, फास्फोरस और चूना। अधिकांश जलोढ़ मृदा में आपको ये तत्व मिलेंगे। इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका, मृतिका मतलब महीन कण से है। आपको हम बता दें कि मिट्टी के कणों के भी उनके आकार के आधार पर 4 प्रकार हैं। आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा मृतिका, गाद, बालू, बजरी। तो जो पहले मृतिका है उसके कण सबसे महीन होते हैं, सबसे छोटे कण होते हैं। और जब महीन कण होते हैं तो उसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और ऐसी मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ होती है। मृतिका के बाद लिखा है गाद। तो गाद मिट्टी के जो कण होते हैं वो मृतिका से बड़े होते हैं। इसके बाद है बालू, आप परिचित ही हैं। तो बालू के कण इन दोनों से भी बड़े होते हैं। बालू के बाद लिखा है बजरी। तो सबसे बड़े कण बजरी के होते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कि इस जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका ये अलग अलग अनुपात में, विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा की
आयु के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर और बांगर। खादर क्या है? जब नदियों में बाढ़ आता है तो नदी के बाढ़ का पानी उस नदी घाटी से दूर दूर तक फैल जाता है। तो नदियों का जल अपने साथ जो भी मिट्टी, कंकर, पत्थर, जो भी अवसाद गाद लाया होता है वो अपने बाढ़ के पानी के साथ बहा ले जाता है। तो चूंकि ये लगभग हर वर्ष ये प्रक्रिया होती रहती है, बाढ़ आते रहते हैं, तो जहाँ तक ये बाढ़ का पानी जाता है तो अपने साथ लाए हुए अवसादों को नदियाँ बहाकर वहाँ तक ले जाती रहती हैं। तो वहाँ तक क्या होता है, नई मिट्टी का परत दर परत जमाव होता रहता है, जिससे वहाँ तक का क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ होता है। अर्थात नदियों के बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक का क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ होता है, जिसे खादर कहते हैं। चूँकि वहाँ हमेशा नई मिट्टी का जमाव होता रहता है, इसलिए उसे नवीन जलोढ़क भी कहते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। अब उससे दूर के क्षेत्र की बात करें जहां नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, उससे और दूर का क्षेत्र, तो वहां की मिट्टी क्या होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है, उसमें उपजाऊपन नहीं होता है, जिसे हम बांगर बोलते हैं। बांगर, उसे पुरानी जलोढ़क कहा जाता है, जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो दो मिट्टी हुई, खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि पश्चिमी पंजाब से असोम तक और इधर गुजरात, राजस्थान तक एक सक्रिय गलियारे के रूप में यहाँ तक फैला हुआ है। अब ये जो अपना क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और इसी मिट्टी में ही गेहूँ, गन्ना, चना, मटर, धान आदि फसलें उगाई जाती हैं। सब्जियों की खेती भी होती है। इस मिट्टी में आप देखें तो सूखे क्षेत्र में लिखा हुआ है, सूखे क्षेत्र की मृदाएं क्षारीय। जो सूखा क्षेत्र है वहाँ की जलोढ़ मृदाएं क्षारीय हो जाती हैं, क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके क्षारीयता को कम करने के लिए वहाँ सिंचाई की जानी चाहिए। सिंचाई करके हम उसके क्षारीयता को कम कर सकते हैं। आगे है एक दूसरी मिट्टी, काली मृदा। आप देख रहे हैं काली मृदा, इसका हमने संकेत बनाया है, काले से रंग दिया है इस क्षेत्र को, और थोड़ा थोड़ा आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं इधर गुजरात और ये प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन के पठार का ये जो क्षेत्र है, इसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मालवा का पठार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये जो क्षेत्र है ये काली मृदा से निर्मित क्षेत्र है। काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। नाम उसका है काली मृदा, क्यों? क्योंकि इसका रंग काला होता है। ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे अच्छी मिट्टी ये कपास के लिए होती है, इसीलिए इस मिट्टी का एक नाम और भी है, काली कपास मृदा। इसका एक नाम और है, रेगर या रेगुर भी कहा जाता है। इस मिट्टी को देखें तो लिखा है लावा जनक शैल से निर्मित। लावा क्या है? आप जानते हैं ये जो क्षेत्र था दक्कन का पठार, ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का, यहाँ ज्वालामुखी की सक्रियता बहुत थी, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार बहुत होते थे। तो ज्वालामुखी से जो लावा तप्त मैग्मा, जो लावे निकलते थे, उन्हीं का परत दर
परत जमाव होता रहा और जब ठंडे हुए वही काली मिट्टी के रूप में निर्मित हुए। इसके बाद आप देखें लिखा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, अर्थात ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, मालवा का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। आगे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना। ये क्या है? अर्थात ये जो तत्व हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो पोटाश है, चूना है, जो मैग्नीशियम है, ये तत्व प्रमुख रूप से काली मृदा में पाए जाते हैं। काली मृदा में जुताई जो है वो मानसून की शुरुआत में ही कर दी जाती है। जैसे ही मानसून की पहली बौछार पड़ती है जमीन पर, किसान जुताई आरंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा होने के बाद ये मिट्टी बड़ी चिपचिपी हो जाती है, इसमें जुताई करना फिर बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, संभव नहीं होता है। इसीलिए मानसून के आगमन के साथ ही, अर्थात एक जैसे ही बौछार पड़ी तुरंत इसमें जुताई कर दी जाती है। आप शुष्क जलवायु में आप देखें, काली मृदा में, गर्म और शुष्क जलवायु में देखें तो ये काली मृदा में लंबी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें वायु अच्छी तरीके से अवशोषित होता है। चूंकि ये मृत्तिका से निर्मित है, अर्थात महीन कण होते हैं इसके, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। तो ये बात हुई जलोढ़ मृदा और काली मृदा की, कि उनके क्षेत्र कौन से हैं, इनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनका रंग कैसा होता है, आदि आदि की चर्चा हुई। अगले वीडियो में हम बाकी जो 4 मिट्टियां हैं, लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है और वन मृदा है, और मृदा के संरक्षण, इनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।